चलिए, नमस्कार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कितने लोग अभी यहाँ पर हैं? देखें ज़रा। तीन, चार, पाँच, छः। ओके, ठीक है। चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अब सेशन। और देखिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा पहले। मगर उन प्रश्नों को पूछने का सिर्फ एक ही कारण है। वो कोई आपको जज करने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल एक टास्क दिया था, छोटा सा। मैंने बोला था कि आप स्वामी समर्थ को फोकस करें। और 9 बार मैंने आपको बोला था कि आपको पूरे दिन में बोलना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों ने एग्जैक्टली 9 बार, चाहे वो दिन में कभी भी ऐसे 9 बार रहे हों। कुछ लोग मतलब पता नहीं उसको कैसे समझे होंगे। पर 9 बार का मतलब है कि मान लीजिए अचानक से आप कोई काम कर रहे हैं और आपका ध्यान गया कि स्वामी समर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अचानक से आप जाग उठे। वो बटन थे, 9 बटन आपको दिए थे मैंने कल। क्या किसी ने इसको प्रैक्टिस किया है? जस्ट हाँ या ना में जवाब दें ज़रा, कि अपने माइक और कैमरास को ऑन करके। थोड़ा सा नहीं जल्दी। किया सर, ये मंत्र तो हम लोग दिन भर बोलते ही रहते हैं इससे। और कोई कुछ कहना सॉरी। चाहे? सॉरी सर, नहीं किया। कोई बात नहीं, जैसा भी है। मैं बोलता रहा हूँ, कोई मैं जज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी धीरे धीरे इन द सेंस के ग्रूम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हम ध्यान के मायने क्या हैं। ध्यान किस प्रकार से काम करता है। ध्यान की अलग अलग विधियों पे हम बातें कर रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र पे भी हमने बातें की और अभी तक हम 5 विधियां कर चुके हैं। हम धीरे धीरे 112 विधियां पूरी करेंगे। परंतु हमारे को अभी बहुत बेसिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को पहले क्लियर करना है। और अगर आपने किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि मैंने आपको जब 9 बार बोला, आप कभी भी, मैं ऐसे और कोई प्रैक्टिस फ्यूचर में देता हूँ आपको करने को, कि आप 9 बार इनका नाम ध्यान कीजिए, या किसी और, किसी ऐसी शख्सियत का नाम ध्यान कीजिए। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप अचानक से कोई काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में आया स्वामी समर्थ, इसका मतलब खटाक से आपका ध्यान जाग उठा। इसका मतलब पहली खूंटी, मतलब आप गए और अपने ध्यान जाके ये एक खूंटी पर टांग दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। आप फिर कोई काम कर रहे हो, फिर उलझाव में फंसे, फिर गुस्सा आया, फिर शांत हुए, फिर रोए, फिर हंसे। फिर अचानक से मन मन खराब हो गया, फिर अंदर से कॉल आई, स्वामी समर्थ। क्या हुआ? अचानक से एक बार फिर से उसी खूंटी की याद आई। ठीक है ना? खूंटी कोई भी हो सकती है। स्वामी समर्थ तो मैंने आपको श्रद्धा के माध्यम से बोला है कि बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे संत हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर, जिन संतों को हम अपनी खूंटियाँ के तौर पे अगर कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। वो भी बुरा नहीं मानते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, ये बड़ी प्यारी चीज़ है। ठीक है। और उन संतों का, उन ऋषियों का, उन आत्मा के जो पुंज हैं, वो जो एनर्जी के जो पुंज हैं, उन सब का तो काम ही आप लोगों को आशीर्वाद देना ही है। परंतु ये है कि हम लेते कितना है, ये बात होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कर पाए तो भी ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक। क्योंकि ये आपकी पहला एक्सपोजर था। मैंने भी अचानक से बोल दिया कि कल पूरे दिन स्वामी समर्थ को 9 9 बार याद करेंगे। वो 9 बार क्या था? वो 9 बार जो था वो 9 खूंटियाँ थी। वो 9 खूंटियाँ ऐसे ही चलनी थी पूरे दिन में। जब अस्त हुए, जब व्यस्त हुए, जब परेशान हुए, जब ऊपर गए, नीचे गए, रोना आया, परेशान हुए, तो अचानक से दिल से निकलती है एक आवाज़, हे प्रभु, हे स्वामी समर्थ। कोई भी आपके दिल से जब नाम निकलती है तो वो खूंटी होती है, वो यहाँ से आती है। अक्सर आप ऐसी मेंटल स्टेट में फील करेंगे कि हे प्रभु, ऐसे बोलता है बंदा। हे भगवान, ऐसे बोलता है प्रभु। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ साइकोलॉजिकली हो रही है। आप सब साधक हैं। अब साधक हैं तो आपको जागना पड़ेगा। साधक का मतलब क्या होता है? साधक जागता है। साधक सोएगा थोड़े ना। साधक का मतलब यही होता है कि साधक जो है जागता भी है और शांत मन से भी जागता है। तो कल जो आपको स्वामी समर्थ वाला
जो एक चैप्टर दिया गया था, एक पूरा एक टास्क दिया गया था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया, और आने वाले लोग ही देखिए यहाँ पे कितने महान हैं। परसों तो मैंने डांटा भी था थोड़ा सा, ठीक है, जान के डांटा थोड़ा। मैं कि शायद लोगों पे असर हो, परंतु नहीं हुआ तो कोई कोई बात नहीं। ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में वो पाता है कि वो गरीब है, एक व्यक्ति जो पाता है अपने जीवन में कि वो दुखी है, या फिर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि यार मेरे को रास्ता ही नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन क्या है। समझिए बात को, रास्ता नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन क्या है, और आप फंसे हुए हो। आपको क्या लग रहा है आप अकेले फंसे हो? सोचो, आप अकेले नहीं हो, आपको समझना पड़ेगा। और आपने कहा कि गुरुजी चलो ये तो आपने बता दिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये तो प्रॉब्लम की एक डेफिनेशन आ गई। वी हैव गॉट द डेफिनेशन टू द प्रॉब्लम, कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि मेरे को पैसा कमाना है, ये प्रॉब्लम है कि मुझे नौकरी चाहिए, ये प्रॉब्लम है कि मुझे शांति चाहिए, ये प्रॉब्लम है कि मेरे घर वाले सुखी रहें, ये प्रॉब्लम है कि मेरे मतलब मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। बहुत सारी लोगों की अलग अलग लेवल पे दिक्कत है, किसी का फिजिकल लेवल पे हेल्थ दिक्कत है। सवाल इस बात का है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि इस लूप में फंसे क्यों हुए हो, और क्या इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो। निकलना चाहते हो, सोचो। अगर निकलना चाहते हो तो निकलने का रास्ता है। हमारे ऋषियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से पतंजलि के योग सूत्रों में संजोया। हमारे बुद्ध ने जो है आनापानासति, जो एक बड़ा मूलभूत एक पूरा सिस्टम था, उसको दिया हमें। आप समझिए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिनके थ्रू हम जो है ये पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। और ये जो पैटर्न्स होते हैं ये क्रिएट कौन करता है आपको पता है? आप खुद करते हैं। और आप खुद कैसे करते हैं? जाने अनजाने में। समझिए आप, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि आपको, मैंने अभी अभी आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको कौन लेके आया? आपका कॉन्शियस माइंड लेके आया है। चलो भाई चलते हैं गुरु जी की क्लास में जाएंगे, थोड़ी शांति मिलेगी। ठीक है ना, ये क्या है? कॉन्शियस माइंड। मगर जब आप 10 दिन आए, 15 दिन आए, 20 दिन आए, और उसके बाद आपने 3 दिन का गैप लिया और फिर आप अशांत हुए, तो अचानक से 4-5 बजे फिर नींद खुलती है सुबह, गुरु जी के पास चलते हैं। ये कौन था? सोचो। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने बहुत सालों के इन सिस्टम्स में, मतलब बहुत बार इन हैबिट्स को, साधकों की हैबिट्स को देखा है, जब मैं खुद साधक था। ठीक है ना, और मैंने एज अ साधक उस बेचैनी को भी महसूस किया है कि जब मैं साधना मतलब कर रहा था, मैंने बीच में छोड़ दी, फिर क्यों बेचैनी हुई, फिर मैं वापस क्यों गया। बात ये है, बहुत गहरी बात है, समझनी पड़ेंगी। ये लूप है, लूप क्रिएट हो रखे हैं। इन लूप्स को सबकॉन्शियस माइंड जो है साइंटिफिकली चला रहा है। वैज्ञानिक तौर पे आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, कि आपका ब्रेन एक शानदार इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और रेटिनल माइंड के तौर पे हमारे को बांटा गया है। ये पीछे वाला जो ब्रेन होता है, ये तो आपके दादाजी हैं। दादाजी में से मेरा मतलब है कि ये तो वो ब्रेन है जो कहता है कि तीनों के तीनों काम मैं कर लूंगा, तुम तो हो निकम्मे। उसने मनुष्य को पहले निकम्मा बोल रखा है। जिसमें क्या आता है? जिसमें भगवान की सत्ता है। ठीक है ना, आपका शरीर चलता ही कैसे है आप सोचिए। आपके एक्सक्रीशन के कारण, आपके रेसिपिरेशन के कारण, और आपके डाइजेशन के कारण। यानी कि आप सांस ले रहे हैं, आप मल मूत्र त्याग रहे हैं, और इसके अलावा आप जो है अपने अन्न को जो आप ग्रहण करते हैं, उस अन्न को आप डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये तीन मूलभूत प्रक्रियाएं हैं जिनमें आप हो रही हैं जो आपके साथ। परंतु बात यह है कि अब आज बहुत गहरी बात पे जाना चाहेंगे हम, और बड़े ध्यान से समझेंगे बातों को, कि 72 शून्य नाड़ियाँ, ठीक है ना, ये नाड़ियाँ उस समय उत्पन्न होती हैं। वैसे इन्हें 72 शून्य नाड़ियाँ भी बोलते हैं, और बहुत सारे ऋषियों ने इन्हें 72,000 बारीक, बहुत ही शून्य, शून्य से मेरा मतलब सूक्ष्म बोला गया है, नाड़ियाँ हैं। ये तब डेवलप होती हैं जब एक बच्चा जो है माँ के पेट में, गर्भ में, ठीक नाभि के अंदर जो है पनप रहा होता है, बन रहा होता है। ठीक है ना, ये उसकी डेवलपमेंट की उस समय की नाड़ियाँ हैं। ठीक है। एग्जैक्टली जब मृत्यु होती है, तो अक्सर हमारे ऋषियों ने सांकेतिक तौर पे बोल दिया, इतना दर्द होता है
कि मान लीजिए आपको 72,000 बिच्छुओं ने काट लिया। अरे 72,000 बिच्छू कहने की उनकी बात है सांकेतिक, मगर जब मृत्यु होती है तो ये 72,000 जो कनेक्शंस हैं ये कट जाते हैं, तब मृत्यु घटित होती है। समझिए। और अब मजे की बात कि लूप कैसे तोड़ें, और क्या ये 72 शून्य नाड़ियां हैं इनको समझना है। क्या अगर इन 72 शून्य नाड़ियों में बाय द वे आपकी कोई दिक्कत है, बाय द वे क्या, वैसे तो 100% है, ठीक है ना, अगर ना होती तो आई वुड से कि आप बहुत सुखी होते। अब सुख का मतलब यहाँ पे अपना बंगला गाड़ी घोड़ा गाड़ी मत लेके आना, ठीक है ना। सुख का मतलब आनंद कोश की बात हो रही है यहाँ पे। सुख का मतलब वो भी है कि आप उन ऋषियों को, उन मुनियों को देखिए, उन ऐसे व्यक्तियों को देखिए, ऐसे किरदारों को देखिए, ठीक है ना। 32 साल का विवेकानंद ऐसे अपना फर्स्ट क्लास अंग वस्त्र ओढ़ के और अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है पूरे, और अमेरिका को हिला देता है अपने शब्दों से। सोचो, ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी विचारों की तीक्ष्णता थी, ऐसी कौन सी विचारों की तीव्रता थी जो आज की डेट में आप लोगों के अंदर नहीं है। दैट मीन्स मेंटल क्लैरिटी इज, इट मीन्स 72 शून्य नाड़ियां जब पॉल्यूटेड होती हैं, एक तरह से पॉल्यूशन यानी कि एक तरह से उनमें प्रदूषण होता है, तब इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। मैं आपको बहुत गहरे में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान रखूंगा। देखिए, तंत्र जो है, सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स जरूर है, मगर उसको डिकोड करना बहुत बहुत आसान है, यदि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से बार बार इस वीडियो को ऑन करके अगर सुनेंगे तो। अगर आप कहोगे गुरु जी ऐसा क्या बता रहे हो, लॉटरी लग जाएगी, मैं कह रहा हूँ हाँ लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी, सही बता रहा हूँ। तुम कहोगे कि हम फाइनेंशियली भी रिच हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ तुम आग लगा दोगे। एलन मस्क और तुम्हारे अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन 72 शून्य नाड़ियों का ही अंतर है। आप समझिए, आपको तो समझा दिया गया है, ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा, ये पढ़ाई वहां तक, वो पढ़ाई वहां तक, ये इसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। वो तो सिस्टम है, वो तो लॉलीपॉप दिए कि बेटा इतना कर ये ले लेना, बेटा इतना कर वो ले लेना, अच्छा बेटा इतना करेगा तो ये ले लेना, ऐसा चल रहा है। मगर सवाल ये है कि पूरा अनंत यूनिवर्स खुला पड़ा है, बेहतरीन तरीके से खुला पड़ा है। आप खींचो अपनी ऊर्जाओं द्वारा, उस पॉजिटिविटी को आप खींचो। गट्स हैं, सोचो, गट्स क्या होते हैं। वही, गट्स का मतलब यही है कि आपकी गट की क्लीनिंग। गट्स का मतलब यही है कि आपकी 72 शून्य नाड़ियां। अब आप कहोगे कि कहाँ पर है सर 72 शून्य नाड़ियां, अभी जाके सफाई करता हूँ तुरंत, बताओ करना क्या है। ऐसा नहीं होता। उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए सबसे पहले उसका केंद्र हमें समझना है। आपको बहुत गहरे में पिछले 40-45 दिनों से, जब से ये शिविर चल रहा है लगभग से, मैं हर बार नाभि केंद्र की बातें करता हूँ, मगर नाभि केंद्र का डायनेमिक्स मैं आपको एक दिन में नहीं समझा सकता हूँ। नाभि केंद्र का डायनेमिक्स एक दिन में नहीं समझ आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि 72 शून्य नाड़ियां या 72,000 नाड़ियां जो बहुत शून्य, अगर शरीर काटोगे तो वैसे वो ना दिखेंगी, तुम गिन ना पाओगे 72,000 है वो, ठीक है ना, वो सूक्ष्म है। ठीक है, भावनात्मक तौर पे भी है। और भावनात्मक से ज्यादा आप ये कहोगे कि उनका जुड़ाव उस समय से है कि जब तक आपके शरीर का घनत्व यानी कि आपके शरीर की डेंसिटी नहीं हुई थी। आपका शरीर जब तक डेंस तौर पे बनना शुरू ही नहीं हुआ था। अब ये मत सोचना कि आज गुरुजी आए और आते ही इन्होंने पूरा विज्ञान खोल दिया है, पूरी की पूरी साइंस खोल के रख दी है सामने। ठीक है ना, यहाँ पे कोई हमने बंदा काट के 72,000 नाड़ियां बाहर नहीं निकालनी है। हमें बड़े गहरे में विधियों को समझना है। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जहाँ पे हमें ये समझना है कि हम अपना काम कैसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम बड़े ही ध्यान से, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए अपने ऋषियों के मार्ग को पकड़ते हैं। अभी तक मैं आपको जब जब ध्यान शुरू करवाता हूँ डेली, आपको मैं बोलता हूँ अब्रप्टली, अब्रप्टली मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि ऊपर सांस लीजिए, नीचे सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अंदर नाभि तक जाने दीजिए। अभी तक यही बताया गया तुम लोगों को, सबको, आप लोगों को, है ना, यही बताया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। परंतु बात यह है
कि अब हमें थोड़ा सा चीज़ों को और स्ट्रक्चर्ड वे में हमें इस हिसाब से समझना है कि ये जो प्रदूषण है, ये जो एक तरह का पोल्यूशन है, जो कि 72 नाड़ियों के अंदर, 72 शून्य नाड़ियाँ या 72,000 नाड़ियाँ भी कुछ लोग बोल देते हैं, इनके अंदर जो है ये बेसिक मूलभूत कनेक्शन है मानसिक तौर पे, आप ये कह लो कि मनुष्य के शरीर की इस यूनिवर्स की चेतना के साथ। मतलब आप समझ रहे हैं, एक क्वांटम लेवल पे एक चेतना घूम रही है, उसके बाद अचानक से तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा कोई भगवान ने प्लग डाल दिया कि तुम जाग गए। सोचो, गहरे में। तो ये जो चेतना है, ये उसी की बात हो रही है। और आप कहोगे कि गुरु जी इससे हमारे क्या सारे इवन तक मटेरियलिस्टिक गोल भी सॉल्व हो जाएंगे? देखो, मटेरियलिस्टिक गोल 100% नहीं, 120% सॉल्व हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी होती है कि तुम्हारी ऊर्जाएं जो है फंसी कहाँ पे हुई हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब गहरे में थोड़ा सा ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। हम 72 नाड़ियों में से, 72 शून्य नाड़ियों में से सबसे पहले जो काम करने जा रहे हैं आज हम, ठीक है, जिसे हम अक्सर एक बहुत गहरे में विधि बोलते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिए ज़रा इसको स्क्रीन पे, अगर आपको नज़र आए तो। ठीक है, देखें ज़रा, दिखती है क्या आप लोगों को? ठीक है, ये हमारे पास कुछ विधियां हैं। ये मैंने आज आप लोगों को डायग्राम के तौर पर निकाल के रखी थी, मैं कहा चलो आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है। अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? आंखें खोल लीजिए, अभी आनंद में मत जाइए, ठीक है ना? सबको मजा आ रहा होता है। आंखें बंद करके फटाफट। हो गया गुरु जी, सेट हो गए। आधे घंटे में तृप्त हो गए। तृप्त हो जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी रुको। तृप्त करते हैं आपको, मगर साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे तृप्त होना है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एक मैंने चित्र आपके सामने खोला है। ये एक तरह की बहुत पुरानी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से विधि है। इस विधि द्वारा हम करते क्या हैं, हमें करना क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि आपको बताया, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये कैसे करना है? यहाँ पे अगर जब आप राइट हैंड पे, यहाँ पे अंगूठा, ये अंगूठे को लेके जब आप एक तरह से यूं यूं इस तरह से यू ग्रिप बनानी होती है। ठीक है, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट करना होता है। उसके बाद हमारे को, जैसे ही आपने इनहेल किया, उसके बाद रुकना है। फिर क्या करना है? पहले सुन लीजिए, जल्दी मत कीजिए, अभी मैं करवा नहीं रहा हूँ, करवाऊंगा। पहले मेरी बात को सुन लो। सब पहले ही सुन लो, अभी मैं करवा नहीं रहा, अभी नहीं करवा रहा, मैं करवाऊंगा, रुको। पहले बात प्रोसेस समझ लेते हैं, कैसे कैसे करेंगे, फिर करेंगे। बढ़िया है। पूरा का पूरा पॉल्यूशन, पूरा का पूरा जो प्रदूषण है, और पूरा का पूरा जो जिसे कहते हैं ना क्लीनलीनेस का प्रोसेस है, जिससे कि हमारे को ये समझ आएगी कि हमारी एनर्जी फंसी कहाँ पे हुई है, उसको निकालना है। वो बहुत गहरी बात है। समझ रहे हैं आप? तो पहले मेरी बातों को सुनिए। हम क्या करते हैं, इस प्रकार से, ये हमारे दो फिंगर्स होते हैं, इनको पकड़ते हैं और इस तरह से हम लेके जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, ये देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है होल्ड। होल्ड का मतलब है, अंदर किया, अब रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ से मेरा मतलब कि 1, 2, 3, 4, मानसिक तौर पे आप 4 बार गिनोगे, याद रखना है। ठीक है, पहले पूरा खींच के नाभि तक अंदर, फिर 4 बार, 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर क्या करना है? एक्सेल राइट, एक्सेल मतलब बाहर फेंकना है, फ्रॉम राइट। ठीक है, यहां से अंदर लिया था, होल्ड किया था, और यहां से फिर हम बाहर फेंकेंगे। अब ये जो बाहर फेंकने की विधि है, इसमें कितने गिनने हैं? दो, केवल दो। 1, 2, क्योंकि आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं उसमें। ठीक है, मगर जो ये होल्ड करने की विधि है, ये जो होल्ड जब आप करना सीखते हो, ये जो होल्डिंग है गहरे में, यही होल्डिंग एक साधक जब धीरे 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 अपनी साधना में गहरा उतरता है, यही उसको जो है समाधि तक लेके जाती है। और इसी को हम शिव की ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, मगर आगे की गहरी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले बड़े ध्यान से आज हम अनुलोम विलोम
प्राणायाम को थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे आगे। अभी तक आप लोगों को नॉर्मल जो है नाभि तक सांस खींचने की आपको सिर्फ गाइडेंस दी जाती थी, मगर आज की जो गाइडेंस है ये थोड़ी सी स्पेशल है। और इसमें जो आपको जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आपको किस प्रकार से आपको जो है इस विधि को पूरा करना है। किसी को कोई डाउट है तो तुरंत हाँ या ना बोले, पूछ लें, प्रश्न पूछने, क्योंकि फिर शुरू करेंगे। बता दें। क्लियर होगी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर होगी तो कोई बात नहीं। इन द सेंस के मेरे कहने का मतलब है फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए, होने दीजिए। आगे की चीज़ें अपने आप, वी विल टेक केयर, वी आर देयर टू टू हेल्प यू। ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को नोट करेंगे, और मैंने आपको जैसे बताया बहुत ही गहरे तरीके से हम क्या करने वाले हैं आज। अब आप लोग शांत मन से सबसे पहले सुखासन ग्रहण करें, बहुत शांत मन से। ठीक है। बहुत ध्यान से सुखासन ग्रहण करें। उसके बाद अपनी कमर को सीधा रखने का प्रोसेस लें। बिल्कुल मेरुदंड, यानी कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जितना आपका मेरुदंड मेंटेन है, जितनी आपकी साधना में आपको कहते हैं ना वो चाहिए, तेजी चाहिए, तो आप अपनी जो है बैकबोन को सीधा रखना सीखें। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दर्द होगा, दिक्कत होगी, सपोर्ट भी ले सकते हो, लेट भी सकते हो इवन तक, कोई ऐसी बात नहीं है, ध्यान सबके लिए है। परंतु बात यह है कि अगर कोई शारीरिक दिक्कत है तो आप सहारा लीजिए, सपोर्ट लीजिए, नहीं है तो केवल और केवल आपको अपने पूरे की पूरी जो बैकबोन है उसको लेके, अपने सैक्रल बोन यानी कि हिप बोन से लेके और आपको यहाँ तक का जो है सिस्टम बिल्कुल सीधा कर देना है। इस प्रकार से बिल्कुल सीधा सुखासन में हम बैठ जाएंगे। और उसके बाद हम इस प्रकार से जो अपनी मुद्रा लेते हैं, ध्यान मुद्रा भी ले सकते हैं। ठीक है। मगर आज हम ध्यान मुद्रा वाला जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसलिए आप एक बेटर काम ये है कि आपको जो अभी मैंने ये विधि दिखाई है अनुलोम विलोम वाली, इसको ही फॉलो कीजिए। इसमें आपको क्या बताया गया है, आप ये हाथ देख लीजिए पहले मेरा। ठीक है। ये देखिए किस प्रकार से इधर पकड़ा गया है नाक को इधर। ठीक है ना। आपको जो है पहले क्या करना है, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी सांस को अच्छे से गहरे से पूरा फेफड़ों तक भर देना है। नाभि चक्र पूरा झंझना जाए, फेफड़े पूरे झंझना जाए। ऐसे कम से कम 10 से 15 राउंड हम करेंगे। और उसके बाद हम 1 2 3 4 ये सब आप लोग मानसिक तौर पे करेंगे, अपने आप करेंगे, मेरे साथ करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको स्टेप 3 में एक्सेल फ्रॉम द राइट, यानी कि जो आपकी दाहिनी नासिका है उससे आप छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। और जिस प्रकार से आपको बताया है, ये डायग्राम आपके सामने लगा हुआ है, इसको गहरे में देखिए। ये आपको एक बार लास्ट बार देख लीजिए इसको, और फिर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले शांत मन और आंखें बंद, पहली सांस अंदर लें, झंझना दें पूरा, कहते हैं अंदर का तंत्र, पूरी नाभि कांप जाए ऐसे। और होल्ड कीजिए फिर 1 2 3 4। उसके बाद बहुत धीरे से, बहुत ही धीरे से अपनी राइट नासिका यानी कि अपनी दाहिनी नासिका से उस ब्रीथ को छोड़ दें। अब इस प्रोसेस को आपको दोहराना है, इसको दोहराएंगे आप। कम से कम 10 से 15 बार आपको करना है इसको। ज़्यादा कर पाए तो और भी अच्छा है, मगर इतने में ही मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं आपके तार हिल जाएंगे पूरे अंदर तक। आंखें बंद रखेंगे, और जैसे आपको बताया है बिल्कुल शांत मन से करना शुरू कीजिए। अब मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, मैं बिल्कुल आपको मॉनिटर कर रहा हूँ, बड़े शांत मन से।
आप रेस्ट लेना चाहें तो बीच में ले सकते हैं, परंतु आंखें नहीं खोलेंगे, ये ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि जितनी सांस आप अंदर झेल सकते हैं, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही गहरा सांस अंदर अपनी दाहिनी नासिका बाहिनी नासिका से आप लेंगे, यानी कि लेफ्ट से अंदर खींचेंगे। और फिर 4 बार, 1, 2, 3, 4, और फिर होल्ड रिलीज करेंगे, 1 और 2, खत्म। और फिर से दोहराएंगे। किसी भी गलती होने पे चिंता ना करें, जैसे बताया गया है वैसा फिर से शुरू कर दें। ये अभ्यास है। बहुत ही ध्यान से बने रहें। जैसे जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, आप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए। कई बार छोटी सी गलती बड़ा रूप ले लेती है। सांसों का विज्ञान है ये। और शांत मन से जितना जितना बोल रहा हूं मैं, आप उतना उतना ही कीजिए। अब आप लोग सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और 1 मिनट का एक सूक्ष्म सा ब्रेक लेंगे। अपने हाथों को बिल्कुल नीचे ले आइए और आराम से बैठ जाएं, शांत मन से। आंखें नहीं खोलनी है, केवल बैठने को बोला है। शांत मन से केवल बैठना है। और जो विधि आपने इस बार अभी स्टार्ट किया था, यानी कि शुरू की थी, लेफ्ट से लेके राइट तक आप गए थे,
अब इसी विधि को हम राइट से लेफ्ट तक लेके जाएंगे, यानी कि दाहिने से बाहिने की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली इसी विधि को। ठीक है। आप आंखें नहीं खोलेंगे। ये जैसे कि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले निर्देशों को शांत मन से सुने। कोई घबराने की बात नहीं है। शांत मन से सुने। क्या करना है, जैसे आपने पिछली बार अभी कुछ मिनटों के लिए अपनी अनुलोम विलोम प्रक्रिया को किया, आप उसमें लेफ्ट टू राइट गए। ठीक है। अब आपको उल्टा करना है। अब आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। साधक अपनी आंखें सबके सब बंद रखेंगे और उसी प्रकार से अब अपने हाथ को नाक के पास ले जाएं जैसे पहले लेके गए थे, बहुत शांत मन से। मगर अब ये जो विधि है ये उल्टी चलेगी। इस बार हमारी जो सांस है, सबसे पहले जो गहरी सांस अंदर लेनी है वो हम अपनी दाहिनी का, यानी कि दाहिनी नासिका, यानी कि राइट नासिका से लेंगे। उसके बाद उसको होल्ड करेंगे। फिर हम चार गिनेंगे, 1 2 3 4। ये एक तरह का ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग पैटर्न है। उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे, 1 और 2। जब छोड़ेंगे तो हम अपनी लेफ्ट नासिका, यानी कि आपकी जो बाई नासिका है उससे आप इसको छोड़ेंगे सांस को। अब अगले कम से कम 15 सांसें आप इसी विधि से लेने जा रहे हैं। कम से कम 15 सांसें। मैं जब आपको रोकूंगा आप तभी रुकेंगे। अब जब तक आप शुरू करें, सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। आपसे जितना हो पा रहा है उतना ठीक है। हमें आपसे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। आप जितना कर पा रहे हैं आप उतना ही कीजिए। उसके अलावा बाकी के जो डाउट्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ 101 बैठूंगा तो आपके क्लियर करूंगा सबके। कुछ किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कोई समझ आ रही है, कोई रंग दिख रहे हैं, कुछ भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो बड़ा से सिंपल नियम है, विचारों से दूर रहना ही है। और अपने अब आप अनुलोम विलोम को फिर से शुरू करें शांत मन से। इस बार यात्रा कहाँ से कहाँ करनी है, राइट टू लेफ्ट, बहुत शांत मन से। मैं आपके साथ हूँ, आप शुरू कीजिए। याद रखें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम बहुत शांत हैं। हम जितना कर पा रहे हैं उतना ही बहुत है। शांत मन से धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। कुछ दिखे इग्नोर कर दीजिए। संवेदनाएं हों शरीर पे कहीं, इग्नोर कर दीजिए। ध्यान मत दीजिए, अपने आप चली जाएंगी। विचार भी आएंगे मन में, उनकी तरफ भी कोई उलझाव नहीं रखेंगे। बहुत शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से। मन बहुत शांत है। धीरे धीरे कीजिए।
बहुत अच्छे बने रहें, शांत मन से बने रहें। कोई गलती भी हो जाए तो घबराए ना, फिर से शुरू कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आंखें बंद ही रखेंगे किसी भी कीमत पे, आराम से, चैन से। चलिए, बहुत अच्छा। अब प्रत्येक साधक आंखें बंद ही रखेंगे और बड़े ही ध्यान से अपने दोनों हाथों को घुटनों की तरफ लेके जाएंगे और सुखासन में ध्यान मुद्रा के रूप में बैठेंगे। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। अब हम अगली विधि को शुरू करने वाले हैं। आपको पता नहीं अलग अलग अनुभव हुए होंगे, उनको लेके हम चर्चा करेंगे आपसे वन ओ वन में। कोई बात नहीं, परंतु अभी फिलहाल अगले 10 मिनट हम बड़े ही ध्यान से आनापाना सती की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आनापाना सती को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सहज सारे दिन आपके साथ घटित होता है। कारण यही है मूलभूत। और अब प्रत्येक साधक, जैसे कि आपको बताया जाता है कि आनापानासती में आपको क्या करना होता है, प्रत्येक साधक बड़े शांत मन से, ठीक है, यदि कोई इच्छा है मन में कि आज वो पूर्ण हो, या नियर बाय फ्यूचर में, निकट भविष्य में पूर्ण हो, उस इच्छा को केवल और केवल अपने दोनों भ्रकुट यानी कि अपनी दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करके छोड़ देना है। जैसे हम माली जाता है बीज डाल देता है, डाल के देख लेना। मैं बता रहा हूँ, बाद में याद आएगा कि ये मैंने उस समय किया था और ये ऐसे अचानक कैसे घटित हुआ। इस बीज को एक माली की तरह जाके मिट्टी में गाड़ेंगे। ये जो मिट्टी है, ये आपकी एक तरह से थर्ड आई है, थर्ड आई का क्षेत्र है, जिसे हम पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। बड़े शांत मन से पहले विचार को बीज रूपी भाव से गाड़ दें, ठीक है। और अब हम आनापानासती कोई कहते हैं, बहुत कहते हैं, एक आसान सी विधि है। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हमारी विपश्यना की टेक्निक्स के अंदर इसको बहुत क्लियरली बताया गया है, कि हम अपने दोनों नासिकाओं द्वारा सांस को भीतर लेते हैं और सांस को धीरे धीरे नाभि केंद्र तक लेके जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग केंद्रों तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग नाभि केंद्र तक लेके जाते हैं, कुछ लोग अपने मणिपुर, कोई हृदय, कहीं कहीं तक लेके जा पाते हैं, डिपेंडिंग के आपकी, जो मैंने आपको बताया 72 शून्य नाड़ियाँ कितनी साफ हैं, कितनी नीट एंड क्लीन है। तो अगले कम से कम अब 7 से 10 मिनट हम उसमें डूबने वाले हैं, आनापानासती में। बहुत शांत मन से शुरू करते हैं। और पहली सांस अंदर लीजिए, पूरा अंदर तक लेके जाइए, जितना लेके जा सकते हैं, जिस भी चक्र तक आपकी क्षमता हो। और धीरे 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 उस सांस को आता देखें और फिर जाता हुआ भी देखें। अब आप साक्षी भाव का बटन ऑन करेंगे, यानी कि अब आप स्वयं में स्थित होने वाले हैं, स्वयं में स्थित होने वाले हैं। आप स्वयं में स्थित होने वाले हैं। आप देखने का काम करेंगे। आप शरीर से दूर हो जाइए, केवल सांस को आता जाता देखें।
बड़ी शांति से केवल देखने का काम। विचार आता है कोई, आने दें, उसे भी देख लें, चला जाएगा। शांत रहो, देखते रहो। साक्षी बने, देखते रहें। साक्षी बने, इतना आसान नहीं होता। देखते रहें, साक्षी बने। सांस आ रही है, सांस जा रही है। शरीर पे संवेदनाएं हो रही हैं, होने दीजिए। इचिंग, टिकलिंग, ऊंची सांस, छिछली सांस, होने दीजिए। शांत मन से। हमें कोई जल्दी नहीं है। शांत मन से बने रहें। यदि शरीर में कोई दर्द था कल, तो उस बॉडी पार्ट को एक बार देख लें, ध्यान से उसमें से गुजरें। केवल उसी पार्ट में से जिसमें दर्द था, या कोई तकलीफ थी, माइग्रेन था, इचिंग थी, इन्फेक्शन था। धीरे धीरे उस बॉडी पार्ट के अंदर से ध्यान को गुजार दें। यह भी विधि का हिस्सा है। शांत मन से कीजिए। अब मैं 5 से लेकर
एक तक की उल्टी गिनती गिनने जा रहा हूं। ध्यान वैसे ही बना रहेगा। सांसें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप देखते रहेंगे। केवल देखने का जो घनत्व है उसे बढ़ाएं। साक्षी भाव को ओपन रखें। बी अ विटनेस टू योर ब्रीथ। बहुत शांत मन से। 5। धीरे धीरे अब गहरा करेंगे साक्षी भाव को। 4। बड़े ही समग्र भाव से, शांत मन से, धीरे धीरे साक्षी भाव को गहरा करें। सांसें चल रही हैं, चलने दीजिए। विचार आता है, देख के उसे, ना उसकी तरफ कोई नकारात्मक ना कोई सकारात्मक किसी भी तरह का भाव ना बनाएं, उसे छोड़ दें। अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल शांत मन से साक्षी भाव को गहरा करें। गहरे उतरें। अंतिम 3 सीढ़ियां हैं आज के दिन की। बड़े ध्यान से। 3। बिल्कुल शांत रहें। मन बहुत शांत है और हम केवल देखने का ही तो काम कर रहे हैं। बने रहें। 2। अब मैं अंत में एक बोलूंगा जो मैंने अभी बोला नहीं है। जब मैं एक बोलता हूं, उसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक साधक बड़े ध्यान से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं और उसके बाद अच्छे से हथेलियों को रगड़ते हैं, यानी कि रब करते हैं। और फिर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम शिव ऊर्जा भी कह देते हैं, उस ऊर्जा को
बहुत ध्यान से हम अपनी आंखों के पास लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं आंखों के पास लेके जाना मानो चंद्रमा के पास लेके जाना। शिव ऊर्जा को चंद्रमा के पास लेके जाना मतलब शिव को स्थापित कर देना होता है, क्योंकि शिव चंद्रमा के साथ ही स्थापित रहते हैं। बड़े ध्यान से करेंगे। अभी मैंने एक नहीं बोला है, आप बने रहें। मैं एक बोलूंगा अभी, शांत मन से बने रहें। एक, बहुत शांत मन से धीरे धीरे हाथों को एक साथ लेके जाना है, और फिर रबिंग कीजिए अच्छे से, एक दूसरे के साथ रब कीजिए। ये समझ लीजिए ये ऊर्जा है, पूरे दिन का पेट्रोल है हमारे लिए, जो आपको चलाएगी। पेट्रोल कम हुआ तो नेगेटिविटी आपको घेर लेगी, आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आराम से, बहुत ही आराम से, अब धीरे धीरे हाथों को आंखों के पास लेके जाएं और आंखों के ऊपर रख दें। ये विधि जितना धीरे होती है उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे हर एक साधक अपनी आंखों को खोलेगा, बड़े ही शांत मन से आंखों को खोलेंगे अब हम, बहुत ही शांत मन से। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आज के दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं अब हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पूरी ऊर्जाओं को एक साथ ले आइए, पूरी ऊर्जाओं को पॉजिटिव रखिए, पूरी ऊर्जाओं के साथ आज के दिन के लिए बिल्कुल सशक्त खड़े हो जाइए। और आज बेहतरीन करेंगे हम, ऐसे सोचना है। और सोचना ही नहीं, आप देखना आप करेंगे। ये मेरा आपके साथ वादा भी है, और ये फेथ है मेरा, जो मेरा खुद के ऊपर तजुर्बे के तौर पे जो अपनाई हुई चीज़ें हैं, मैं आपसे वही बता रहा हूँ। आप कीजिए और आप देखिए। चलिए, मैं अब आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई प्रश्न पूछें, बेहतर यही होगा कि आप अपने प्रश्नों के साथ बने रहें। प्रश्न आपके बाद में रिजॉल्व करते हैं। फिर भी अ, कोई किसी के मन में डाउट हो तो अलग बात होती है। अदरवाइज बाकी के जो सभी साधक हैं वो अब जा सकते हैं, अपने दिन की तरफ अग्रसर हो, और पूर्ण पूर्ण ऊर्जाओं से अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका दिन बेहतरीन हो। गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।